अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जेके खान आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है, बहुत से एप्लीकेंट्स ने सवालात किए हैं और बात भी करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर बात ही नहीं करता, सवाल ही नहीं करता और वो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ करके हमारे हाथ में पर्ची थमा देता है। देखिए, आज इस पे हम बात करेंगे, क्या ये मिथ है, क्या ये आपकी गलतफहमी है, या आप इस पूरे प्रोसेस से नावाकिफ़ हैं, आप अवेयर ही नहीं है कि आपने वीज़ा ऑफिसर के सामने जाके वीज़ा इंटरव्यू में क्या करना है और क्या आपकी बेसिक ज़िम्मेदारी है। मेरा ख्याल ये है कि बहुत से एप्लीकेंट्स ये सारा मामला वीज़ा ऑफिसर पर छोड़ना चाहते हैं कि आपने फ़ी अदा कर दी है, आपने DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है और इसके बाद सारी ज़िम्मेदारी जो है वो वीज़ा ऑफिसर की है कि वही आपके अंदर से आपकी टाइज, आपकी हाइलाइट्स और आपके तमाम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है वो निकालेगा और फिर वो आपको कहेगा ओके, आप को वीज़ा दिया जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, तो इस बारे में आज हम बात करते हैं। देखें, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर आपका DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका एक सरसरी सा जायज़ा लेता है और उसके अंदर से चंद पॉइंट्स जो है वो नोट कर लेता है और वो आपसे क्वेश्चन करता है। जर्नल क्वेश्चंस होते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसके बारे में आप ये समझें कि ये क्वेश्चन जो है उसका मैं जवाब दूंगा और मेरा वीज़ा जो है अप्रूव हो जाएगा। देखिए, जर्नल क्वेश्चन किए जाते हैं, कभी भी वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप बताएं आप इस वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। ये ऐसा सवाल नहीं किया जाएगा, जनरल क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, व्हाट यू डू फॉर लिविंग हेयर इन योर कंट्री, डू यू हैव प्लान वेयर यू वांट टू विजिट, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन US, व्हाट अबाउट योर फंड्स, हु स्पॉन्सर यू फॉर योर दिस ट्रिप। ये इस तरह के सवालात होंगे और इसका आपने आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपने उस वक्त आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है जब वीज़ा ऑफिसर आपसे सवाल करता है। देखिए, वो एक दो जनरल से क्वेश्चन करेगा, आपका काम है कि आप फौरी तौर पर उसके जवाब में जो आप माइंड बना के गए, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो आपकी हाइलाइट्स हैं, जो आपकी टाइज हैं, आप उसके बारे में बात करना शुरू कर दें। और ये बहुत ज़रूरी है। देखें, आप अगर ये 30 सेकंड से 1 मिनट की सारी गेम होती है, इसमें अगर आप 1 सेकंड भी खामोश हो गए और आपने ज़ाया कर दिया तो आप यकीनन इस मौके से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। इसलिए आपने किसी सूरत में भी मौका ज़ाया नहीं करना। देखें, आप ये भी कभी उम्मीद मत करें कि जो तैयारी करके आप गए या जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपके फंड्स हैं, जो आपका अच्छा स्कूल है, जो आपका बिज़नेस है, जो आपकी बहुत शानदार जॉब है, ये चीज़ें जो हैं ये इसके बारे में जब वो बात करेगा तो आप जवाब देंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे वीज़े के लिए। इंतज़ार मत करें, वो मुमकिन है कि वो इस तरफ आए ही ना। देखें, उसने बहुत से सैकड़ों दर्जनों लोगों का जो है वो इंटरव्यू करना होता है और उसके पास 30 सेकंड से 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम होता है। इसके अंदर आपकी ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी आप खुद लें कि आपने उसको मुतासिर करना है ताकि वो आपका वीज़ा जो है अप्रूव करे। और ये कभी भी आप मत सोचें, बहुत दफ़ा कहा गया है जी कि हमसे तो बात ही नहीं की, सवाल ही कोई नहीं किया और हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, और बाद में कहते हैं कि 1-2 सवाल किए। नोट करें, 1-2 सवाल किए, वो सवाल ही आपसे 1-2 करेगा, वो आपसे जर्नल क्वेश्चन करेगा और वो आपको देखेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसके जवाब में आपने उसको मुतासिर करना है, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, बाकायदा तौर पे आपने तमाम सवालात के जवाबात देने हैं। तो ये बात है, आपने अपनी हाइलाइट्स का ख्याल करना है, अपने उस क्वेश्चन का जो आपका फेवरेट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, उसका कभी इंतज़ार मत करें कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपसे क्वेश्चन करेगा और वो आपसे पूछेगा ओके टेल मी अबाउट योर बिज़नेस, आप कितने सालों से ये बिज़नेस रन कर रहे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने मुलाजिम हैं, आपकी कितनी स्टोरी की बिल्डिंग्स हैं जिसमें आप बिज़नेस कर रहे हैं। जी नहीं, वो ऐसी बात कभी भी नहीं करेगा। वो आपको कहेगा कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आपने कौन सी क्लास में पढ़ा है, आपने कौन से स्कूल में पढ़ा है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप एक्सपेक्ट मत करें वीज़ा ऑफिसर से। वीज़ा ऑफिसर को आपने बताना है, वीज़ा ऑफिसर को आपने अपने
पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं। अगर आपकी नेगेटिविटी है, रेड फ्लैग्स हैं आपके DS-160 के अंदर, मैंने आपको बताया था कि देखें बाज़ केस जो है वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की है, आपके पास बहुत आला एजुकेशन है, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है, आपने इनहेरिट किया है बहुत अच्छा बिज़नेस, आपके पास पैसे बहुत अच्छे हैं, आप वेल ऑफ हैं, आप इस काबिल हैं, आप अमेरिका के अलावा आप बहुत से मुल्कों का विज़िट ग्लोबली कर चुके हैं, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं इसके लिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो गया। लेकिन बहुत केस जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, आपका कोई सिबलिंग जो है वो अमेरिका में है, आप यहाँ वेल ऑफ नहीं है, आपके पास फंड्स की कमी है, आपकी एजुकेशन कोई ऐसी नहीं है, आप मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, तो ये केस जो है कॉम्प्लेक्स केस है। तो एक ही जो है वो अगर आप कहें कि बात की जाएगी और एक ही जवाब दिया जाएगा तमाम एप्लीकेंट्स के लिए, वो मुमकिन नहीं है। तो ये वेरी करता है, हर जो एप्लीकेंट है उसके बारे में ये वेरी करता है कि आपने क्या जवाब देना है, किस तरह जवाब देना है। तो ये मैंने बेसिक ज़रूरी चीज़ें बताई हैं। ये मिथ है, वीज़ा ऑफिसर कभी भी सोच के नहीं आता कि उसने आपका वीज़ा आपको नहीं देना। DS-160 ज़रूर देखता है। मैं हमेशा कहता हूँ DS-160 एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आप बनाएं उसके अंदर, ताकि आपका वीज़ा अप्रूव हो। उसके बाद आपका इंटरव्यू है, उसके अंदर आपने बोलना किस तरह है। कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन ना दें, आप मुकम्मल तौर पे सवाल का जवाब दें, लेकिन वो उसके अंदर इधर उधर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, परफेक्शन होनी चाहिए। उसके अंदर आपकी हाइलाइट्स हों, आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज हों, और आप बता सके अगर नेगेटिविटी है कोई आपकी, कोई रेड फ्लैग है, तो उसको भी आपने काउंटर करना है वहाँ पे और उसको पॉजिटिव सिचुएशन में तब्दील करना है। अगर कोई सिबलिंग आपका अमेरिका में, आपने बताना है वो यहाँ से स्टडी वीज़े पे गया था, वहाँ जाके उसने जो है वो जॉब की और अप्लाई किया और उसके पास ग्रीन कार्ड है। तो ये चीज़ें जो है ताकि नेगेटिविटी उसके अंदर से ख़त्म हो जाए और वो आपके बारे में एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े। देखें शुरू में 30, 35, 40 सेकंड के अंदर आपने ऐसे अल्फाज बयान करने हैं कि वो मुतासिर हो और वो उसके जहन में आ जाए। यही चीज़ DS-160 के अंदर से भी एक स्टेटमेंट ऐसी होगी कोई आपकी जिसको वो पिक कर लेगा और वो देख, या तो वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो दोनों सूरतों में जो है वो माइंड तो बना लेगा, लेकिन इसलिए आपने जवाब भी ऐसा देना है। आपने अपने एसेट्स का जिक्र करना है, आपने अपने बिजनेस का जिक्र करना है, आपने अपने फंड्स का जिक्र करना है, अपने सिबलिंग का जिक्र करना है, अपने पेरेंट्स का जिक्र करना है। आपने ये बताना है कि आप वेल ऑफ हैं यहाँ पे, यहाँ बहुत अच्छा आप कमा रहे हैं, आप सेटल हैं, आप अमेरिका जाना चाहते हैं, आप विज़िट करना चाहते हैं। तो ये सवाल जो है ये कोई भी नहीं करता कि आप अमेरिका ही क्यों जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं जाना चाहते। देखें इसका मैंने एक दफ़ा बहुत पहले कहा था कि वो किसी एप्लीकेंट से पूछा उसने कि आप अमेरिका ही क्यों जाना चाहते हैं। उसने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना मेरे पास इतने फालतू के पैसे हैं कि मैं दुनिया के 100 ममालिक जो है उनका मैं विज़िट करूँ। तो अमेरिका जो है वो अगर आप उसका विज़िट कर लेते हैं तो उसका मतलब है आपने दुनिया देख ली। लेकिन इस हकीकत भी यही है, अमेरिका एक दुनिया है, एक अपने अंदर एक दुनिया आबाद है अमेरिका में। तो इसलिए आप पॉजिटिव होके जाएं, कभी इंतज़ार मत करें और ये मत कहें कि अब वो आपको क्वेश्चन करेगा उसके मुंह की तरफ मत देखें। जैसे ही इंटरव्यू का आगाज़ होता है वो एक क्वेश्चन दागता है आप पे, तो आपने उसके जवाब में उसका जवाब देना है और उसके बाद आपने बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो अपने आप को पेश करना है। स्ट्रॉन्ग टाइज तैयारी करके जाएँ, बिल्कुल खाली हाथ ना जाएं। बहुत से एप्लीकेंट्स माजरत के साथ कोई तैयारी नहीं है, DS-160 भी ऐसे ही भर दिया, किसी को बता दिया, भर दिया, इंटरव्यू में चले गए, कोई आइडिया नहीं है, 2 सवाल किए, खामोश हो गए, खुद आके कहते हैं मैं नर्वस हो गया था। तो ऐसा नहीं है। देखें ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं, इंग्लिश में बात करनी है, हमारी इंग्लिश जो है वो ज़ुबान फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आप वहाँ पे मदद भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इन्वॉल्व हो जाती हैं उसके अंदर और केस आपका वीक बन जाता है। इसलिए आप स्टडी करें। देखें मैं तो अब जितने केसेस मैंने देखे हैं लोगों के, मैंने DS-160 देखे, उनसे बात की है, तो आप यकीन करें मैं पहले बहुत इसके खिलाफ था कि कोई भी कंसल्टेंट या किसी एजेंट की आप मदद हासिल करें। लेकिन आप माजरत के साथ आप ज़रूर किसी कंसल्टेंट या एजेंट की मदद हासिल करें, लेकिन बराए मेहरबानी उसके बारे में भी रिसर्च कर लें कि वो इस काबिल है या नहीं है। उससे आप मालूमात नहीं, लेकिन उस पर भरोसा मत करें। आपने DS-160 अपना खुद देखना है, हर चीज़ खुद देखें, अपने पासवर्ड, अपना कोई भी चीज़, ईमेल एड्रेस वगैरह उसको मत दें, आप खुद अप्लाई करें कि ऐसा ना हो कि आप किसी के हाथ ब्लैकमेल होते रहें इसमें। तो इसलिए ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं
जो मैंने आपको बताई हैं इंटरव्यू, बहुत से एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू आया हुआ है। मकसद ये था इस वीलॉग का कि उनके जवाबात भी उनको मिल जाएं, और कभी भी आप जाके मुंह की तरफ मत देखें वीज़ा ऑफिसर के। मैं एक दफ़ा और आपको कह रहा हूँ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे ही वो वीज़ा स्टार्ट करे, जैसे ही वो बात करे, आपने अपनी हाईलाइट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अपने तैयार करके और एकदम से भरमार कर देनी है अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में। वो आपकी तरफ देख रहा है नहीं देख रहा, आपने ये नहीं करना। और अपनी आइटिनरी, ट्रैवल आइटिनरी आपने पास रखनी है, आपने अपना बिजनेस कार्ड पास रखना है, ये 2 चीज़ें। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए, मजबूत होके जाए और सवालात के जवाब दें। और ये मत कहें कि उसने कोई बात ही नहीं की और हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। कोई भी बगैर किसी वजह के वीज़ा रिफ्यूज़ कोई वीज़ा ऑफिसर कभी ऐसे नहीं करता। ये सब मिथ्स हैं, कोई ना कोई वजह होती है, इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। जहाँ भी हैं खुश रहें। आइंदा हम किसी और नए मौजू के साथ आएंगे। अब मैं रेगुलर जो है वीक में 2-2 वीडियोस जो है बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो फिर दोबारा मिलते हैं इंशाअल्लाह। जहाँ भी हैं खुश रहें।